देखो अरमान, हम लोग आज से क्या पढ़ेंगे? सर का मैथ है, इसको हम लोग शुरुआत करते हैं आज से, ठीक है? पहला चैप्टर चालू कौन सा करेंगे हम लोग? प्रतिशत, ठीक है? हिंदी में कोई दिक्कत ना है? कैसे में पढ़ो, हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ा। देख लो, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। थोड़ा सा बस 1 मिनट, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा क्या होता है प्रतिशत। लेकिन जान लोगे ना तो आगे सवाल बनाने में क्या होता है, हेल्प मिलेगा। आपने कभी भी देखा होगा कि परसेंट में चिन्ह किया जाता है, चाहे परसेंट से हटाते हैं कोई चीज को तो 100 की बात आ जाती है हर बार। 100 उसमें इस्तेमाल होने लगता है, 100 एक संख्या, एक नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बनाया गया ना प्रतिशत, इसको 100 पर लेके बनाया गया है। जैसे एक बात करता हूँ, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस चालू किया, कितने का, कितने का चेक कर लो, 20 रुपए का स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो उसका वो कॉस्ट प्राइस कहाँ लाएगा? 20 रुपए पैसा इन्वेस्ट किया और माल खरीद के लाया 20 रुपए में, चलो, और उसको उसने क्या कर दिया, बेच दिया। मान लीजिए कितना बेच दिया, 30 रुपए में बेच दिया, बेच दिया। अब बेचने के बाद बैठ के हिसाब मिला रहा है, मुझे फायदा हुआ कि घाटा हुआ, ठीक है? तो हिसाब वो मिला रहा है, तो देख रहा है कि मैंने 20 रुपए का बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 30 रुपए का बेच दिया, तो फायदा कितना हुआ? यानी कि सिंपल सी बात ये है, वो उसको फायदा दिख रहा है, कितना हो गया इसका प्रॉफिट, 10 रुपया। प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपया। तो यही ना बोलेगा मुझे, यही ना बोलेगा मुझे, क्या बोलते हैं, 20 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 10 रुपए का। ये उसका क्या था, इन्वेस्टमेंट। ऐसे लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट है। ये उसका क्या है, प्रॉफिट है। तो जब उसने 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो तभी ना 10 रुपया फायदा निकल के आया इस डाटा के हिसाब से। अब बैठ के सोच रहा है कि अगर इसी हिसाब से मैं अगर 1 रुपए का पैसा लगा कर बिजनेस चालू किया होता, उसको इतने का फायदा होता। अब और सोच रहा है कि अगर मैं 100 रुपए का बिजनेस चालू किया होता तो मुझे कितने का फायदा होता। तो यहाँ जब एक था तो 100 कैसे बन गया, 100 से गुना किया हूँ, इधर 100 से गुना किया तो 100 से उधर भी गुना करना पड़ेगा, 100 से इधर भी गुना कर दिए, तो 20 × 5 = 100 और 10 × 5 कितना आ गया, 50। तो इसने देखा कि मैंने 20 रुपए का पैसा लगा कर चालू किया तो 10 रुपए फायदा हो रहा है। इसी हिसाब से अगर 1 रुपए का बिजनेस लगाएंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि 8 है ना, 8 ना हो गया ना जी, 1/2 मतलब, अरे 5 होगा ना, 0.5। इसको 8 ना का होता है, फायदा होता है। लेकिन सोचो अगर 100 रुपए बिजनेस चालू किए होते तो इतना रुपए का फायदा होता, अगर रुपए में चले तो। लेकिन इसी बात को ना मैथमेटिशियन लोगों ने क्या बोल दिया, परसेंटेज बोल दिया। यानी कि आप किसी भी अपने जीवन की किसी भी चीज को, ये तो बिजनेस पे ले लिया हूं मैं, आप अपने मार्कशीट पर देख सकते हो कि मैंने एग्जाम दिया, इतना फुल मार्क्स था, इतना मिला, तो 1 नंबर पे, एक पे कितना मिलता, 100 पे कितना मिलता, वही क्या कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज को आप 100 पर ला के जांच करिए कि 100 होता तो क्या होता, वही कहलाता है प्रतिशत, और कुछ नहीं। ये आपका प्रतिशत बन चुका है, ये 50 जो है प्रतिशत बन चुका है, ठीक है? ये आपका क्या बन चुका है, प्रतिशत। तो कब बना प्रतिशत, जब मैंने 100 पर तुलना किया तब ना। तो प्रतिशत क्या होता है, किसी भी चीज को 100 पर लाकर नापना कि 100 होता तो क्या होता, वही कहलाता है प्रतिशत। ये बस भूल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भूलिए, मैं इसी समझा दूंगा। और दूसरी बात, अगर बनाने वाले ने शुरू में ये बनाया होता 1000 पे कितना हो रहा है, तो आज की डेट में सारे लोग क्या करते हैं, प्रतिशत में 1000 पे गेम करता है ना जी। चलो, बस बेसिक से बहुत चीज, एकदम बेसिक चीज क्या समझेंगे कि अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है, प्रतिशत में लाना है किसी चीज को, लाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। जैसे कोई बोल दिया ना कि 3/5 है, इसको आप प्रतिशत में ला दीजिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, याद रखिएगा। कितना आ गया, 60%। कुछ भी हो, जैसे कोई बोल दिया ना 2.5 है, इसको काची में ला दो, प्रतिशत में ला दो, तो क्या कर देंगे, 100 से गुना। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा ना, गुना 100 का है कि ये परसेंट में लाना है, ये कट गया, कितना आ गया 10, इसको गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 250%। तो यहाँ पे क्या आ गया, 250%। इससे क्या सीखे आप कि प्रतिशत जो है 100 से ज्यादा भी आ सकता है,
है ना कि परसेंट 100% ही होता है, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। कुछ भी दे सकता है, भिन्न में दे सकता है, पॉइंट में दे सकता है, या मिक्स फ्रैक्शन में दे सकता है। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि उसको बोले तो पूर्णांक में भी दे सकता है। सपोज ऐसे दे दिए 2.1/5, इसको कह रहा है कि प्रतिशत में चेंज करिए। आप बहुत इजीली कर सकते हैं। 5 दूनी के 10 और 11, बटन का आ गया 5। अब गुना में क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं 100 से गुना, परसेंट में लाना है तो लाने के लिए गुना करते हैं। काट दीजिए, कितना आ गया 220%। कोई दिक्कत? जस्ट इसके उल्टा चलेंगे कब, जब हमको प्रतिशत से निकालना, प्रतिशत से हटाना है। क्या करना है, प्रतिशत ला रहे थे ना, प्रतिशत से हटा देना है, प्रतिशत से हटाना होगा। ये सब छोटका बच्चा पढ़ सकता है, सब 2 क्लास का, लाना हटाना, ठीक है, कैसे परसेंट लाते हैं, कैसे हटाते हैं। लेकिन यहाँ से शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। इनमें सोचते हैं क्या बता रहे बुकल टाइप का थी क्वेश्चन। हाँ, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, सिंपल दिख रहा है, और हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। जैसे अगर कोई बोल दिया ना कि 20% है, इसको आप क्या करें, परसेंट हटा दो, ठीक है, तो क्या करेंगे 20 और परसेंट हटा कर नीचे लगा देंगे 100 और काट देंगे, कितना जाए 1/5। कोई बोल दिया कि 30% है, इसको आप चेंज करो, मतलब किस में, क्या नीचे, हाँ हाँ, एक ऊपर लिखना जरूरी है, पर नीचे लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे है कोई नंबर, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर कोई नंबर इस तरह से है तो सोच रहे हैं कि हम इसको ऐसे लिख दें, दिस इज रॉन्ग, सुना गया। नीचे 1 हटा सकते, ऊपर का 1 नहीं हटा सकते। इसको क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे ना, 300/100, 0 से 0 गया, क्या आ जाएगा 3/10 बोल दो, चाहे क्या बोल सकते, 0.3। एक 0 है तो पॉइंट हट कैसे जाता है ना, इतना बेसिक चीज आता होगा। कोई दिक्कत बाबू, एगो याद रखो, दो मत याद रखो, एक दूसरा का खुद उल्टा होता है। एगो याद रखो, परसेंट में लाना है तो 100 से गुना, दूसरा का ऑटोमेटिक 100 से भाग जाएगा, दोनों कन्फ्यूज हो जाओगे। याद करो, एक ही बस याद रखो, परसेंट में लाना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना जी। चलो अब आते हैं सीधे नंबर क्वेश्चन पे। कॉपी लाया ना तो लो, फटाफट क्वेश्चन नोट करो, बिना क्वेश्चन नोट किए नहीं पढ़ा जाता है। कहाँ लिखोगे, कॉपी था लिखो कि 1 के 30%, 1 मतलब 1 है ना, 1 के 30% के 25%, 25% का 45%, 45% कितना होता है या फिर कितना होगा। ऑप्शन दिया है पॉइंट में, सारे ऑप्शन कैसे है, पॉइंट में है। बोलिए, बाकी वीडियो बंद है कि चालू है, हाँ बंद मत करना तो लोग लिखेंगे कैसे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक बनाओ। 1 के 30% के 25% का 45% कितना होगा, चाहे कितना होता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 के 30%, 1 के 30%, ऑप्शन तुम बताओ, आंसर बताओ कि 25% का, 25% का 45% कितना होगा। पॉइंट ऑप्शन बहुत खतरनाक है, 0.03375, 0.375, 0 ना 33 मतलब 33.75, लास्ट में है 0.3375। कोई सही तो जा रहा है, 0.0 आ गया है ना, 3375 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। हाँ 27/80 है।
उसको डिवाइड करोगे तो जाएगा। देखते हैं, आओ तुम देखो तुम क्या कांड कर रहा है यहाँ पे। आप फटाफट तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हो गया इस क्वेश्चन पे इतना समय बहुत था। 1 के 30%, के 25% का 45 कितना होगा। जहां जहाँ के दिख रहा है ना, के का की जो भी मैथ में इसका मतलब होता है गुना। क्या होता है इतना तो पता होगा, अच्छी बात है। एक का एक लिख दिए, एक का मतलब गुना। 30 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर यहाँ के है तो गुना हो गया। 25 को 25 और नीचे में कहा गया 100, और फिर 45 के 45 और नीचे में कहा गया 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो काटते समय ध्यान देना कि उसी को काटना जो 100% कट के खत्म हो जाए, और वही परेशान कर देगा। मतलब 25 को काट दिया, 4 आया ना, 25 को 100, ये 4 कटेगा कहीं पे। और मैं कभी मत देखो, बोर्ड पे देखो, सीखो कि क्या गलती हो रही थी तुमसे। मैं ये समझा रहा हूँ। नीचे का जीरो को तभी काटा जाता है जो 100% कट के हट जाए, बचना नहीं चाहिए। जिसे लकी बोल रहा है 25 से कम 25, 25 से को 100 काट दीजिए, 4 बचा ना नीचे में। ये 4 किसी से कटेगा ऊपर, ये 4 तुम्हारे लिए समस्या पैदा कर देगा। नीचे बच गया ना, वो डिवाइड करने में आने के बाद देगा। तो जब भी नीचे जीरो हो तो उसको तब काटो जब पूरा कट के खत्म हो जाए। बच रहा है तो मत काटो, उसको छोड़ ही दो। तो हम किसी को नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। यहाँ कोई सोचेगा 5 9 45 20 पैसा काट दीजिए, फिर बीच फंस जाएगा, दिक्कत में आ जाएंगे, नहीं काटेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, सीधा इन लोगों का कर देंगे, गुना कर देंगे। अब कहोगे तो बड़ी परेशानी है इतना बड़ा बड़ा गुना करने। नहीं है, देखो 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 25 से का हो गया 75, 45 करना है ना, ऐसे करो। एक गुना का नियम सीख लो, एक शॉर्टकट तरीका है। 2 अंक का गुना का, 3 अंक का भी सिखा दें किसी दिन। आपको क्या करना है, इसको आपस में गुना करना है। तो 25 के 5 हुआ, हासिल 2 बचा देना, ठीक। और फिर ऐसे ऐसे गुना करना है। करिए, 7 5 35। ये सब मन में लिखना है कि 35 आया था। अब 5 के 20 हो गया। अब प्लस में हाइयो 2 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 57 है ना। 57 के साथ हासिल का बचा लेंगे, 5 बचा लेंगे, ठीक। अब फिर ऐसे गुना कर दो। 7 का 28 से 5 जोड़ दो, 5 कितना होगा 33 होगा ना। यहाँ पर लिख दो 33, यानी कि कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ पा रहे हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 7 5। 1 2 3 4 5 जीरो है ना नीचे, 1 2 3 4 5। अब तुम क्या करोगे, 5 को खींचोगे ना यहाँ से, तो खींच दो भैया। 0 पॉइंट पहले ऐसे कर दो, जल्दी होगा जी। 1 2 3 4 5 हो रहा है जीरो। 3 3 7 5, 5 को खींचेंगे ना पीछे से, 1 2 3 4 5, और फिर ऐसे पॉइंट लगा दो। ये ऑप्शन आपका कौन सा है देखते हैं। ये है 0 पॉइंट, ऑप्शन डी सही है। करेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन करो, हालत खराब कर दे करने में। हम काहे करें, नहीं करेंगे हम। मेरे को आटा ने काटा है, जैसे करूँ। आगे चले, डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज द टाइम, यूज द टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 40 का 80%, महाराज आराम करने आए हैं। 40 का 80%, कोमा 25 के 4/5, 4/5 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। अब ये सब सीखे ना, का गलती नहीं करना है। हाँ, ऐसे आदमी एग्जाम में बैठ के खूब दिमाग खराब कर लेता है, काट कूट के। ले भैया, भाग करते रहो। कितना परसेंट आया, 12। ऑप्शन ए तो है। जरा क्वेश्चन में बोल देना तो। 40 का 80%, 25 का 4/5 आंसर परसेंट दें, ठीक है ना। से कि कैसे ना, नहीं सॉरी परसेंट नहीं है, से कितना अधिक है, ऐसे ही बस नॉर्मल बताना है। 12 ऑप्शन तो ये दे रहा है, देख लेता हूँ। बन गया हो क्वेश्चन, समझ पा रहे हो क्या कह रहा है। इसको अलग डाटा कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अलग डाटा है कि 40 का 80% अलग बात है। फिर कह रहा है कि 25 का इतना से कितना अधिक है, मतलब ये वाला चीज जो है इससे कितना ज्यादा है। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, और फिर घटा के पता कर लेंगे, है ना। कर लिए सॉल्व, आराम से करो, घबराओ मत।
लकी का आंसर देख लूँ, 12 आ रहा है जी, सही होगा। देखो तुम इस सब एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये स्पेशल रेलवे का है ससुर। कोई बात नहीं, सही है लकी तुम्हारा। देख लो जी, सर का है, आदित्य सर का, ये स्पेशल रेलवे है भैया, इसमें एसएससी वगैरह नहीं मिलेगा। चलो, गड़बड़ है क्या जी? क्वेश्चन गड़बड़ का लिखी है? 80 तो बोले हम, चलो अच्छा ठीक है। देखो भाई 40 है ना, का लिखा है ना, का मतलब गुना, 80 का 80, अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा। देखो कोमा है ना यहाँ पे, तो यहाँ तो एक डाटा है, यहाँ तो एक डाटा है, कह रहा है कि ये वाला डाटा इससे कितना अधिक है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको यहाँ पर लाते हैं, का मतलब 25 का 4/5, इसको काट दो, कितना आ गया, कितना आ जाएगा 20। इसका कहानी चल रहा है, इसका देखते हैं, 4 3 कितना आ गया 12, 4 कितना आ गया 32, हाँ ये 32 है, कितना है 20। यही नहीं पूछा था ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 32 माइनस 20 कितना है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ध्यान दो ध्यान दो, घबराओ मत। लिखो 60 का 50%, एक चीज छोटा सा बताएंगे, पूछो कहे नहीं बताएंगे, जो 4/5 है, अगर इसको परसेंटेज में करना हो तो अभी आएगा तुरंत, सब आएगा, कहे चिंता करो, इतना घुमा घुमा के आएगा ना, शुरुआत हो रही है ना, सब कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। 60 का 50%, 60, 60 का 50%, कोमा 40 के 30% से कितना अधिक है, 40 के 30% से कितना अधिक है। क्वेश्चन में कहा मैं सेट कर दूं, यहाँ पे 60 का 50%, 22 ऑप्शन है ही नहीं, 60 का 50%, 60 का 50%, यहाँ पे क्या है 60, यहाँ पे क्या है 20% ना हो ना, 50 है ना कि क्वेश्चन और सही करवाओ तो क्या बोले हम 60 का 50% कोमा 40 का 30% से कितना, 40 का 30%। चलो बताओ आंसर तुम लोग कितना कितना, दोनों का 18 आ रहा है, ऑप्शन 18, हाँ 18 तो दिया है, सही होगा। चलो देखते हैं फटाफट, मतलब कह रहा है कि ये वाला डाटा इस डाटा से कितना अधिक है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। 60 का मतलब गुना, ये प्रतिशत है, तो 50/100 इधर आ जाते हैं। 40 का मतलब गुना 30/100, 0 0 0 0 गया, कितना आ गया 12, ये क्या आ गया 30, घटाने में कितना आ रहा है, तो चलो 18 सही है। फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखो कि 3/20, 12/25 का कितना प्रतिशत है। अब आएगा मजा, कितना हाँ 3/20, 12/25 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन बदल गया है, 3/20 हाँ, 12/25 का कितना प्रतिशत है। तीन बटा 20, 12/25 का कितना प्रतिशत है। आंसर आंसर हाँ पॉइंट में है, सारे ऑप्शन पॉइंट में है, वही गलती मत करना काटने वाला, नीचे तभी काटना जब सब जीरो हट जाए ना, हटे तो मत काटना। का प्रतिशत है, जरूरी आएगा। अच्छा देखते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, और मैं तुमसे नहीं बनेगा शायद क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। 25.5 ऑप्शन में ना है, 35.50 है। देखो बनाते टाइम जानते हो कैसे बनाओ, एकदम फ्रेश बना, मैं कैसे बना रहा हूँ, एकदम दिख रहा है साफ साफ, यहाँ से ऐसे चल रहा है,
तो इतना उस गुजु करा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तुम खुद भूल जाओगे, अरे यहाँ पे क्या किया था मैं। हाँ ठीक है, यहाँ सीखो सीखो, लेकिन जबरदस्ती मत करो, घबरा मत घबरा मत। देखो भैया, कॉन्सेप्ट सीखना है तुम लोग को अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ये है ना कि जिसको हमको कह रहा है कि परसेंट में बताओ, मतलब जिस भी डाटा को परसेंट में चेंज करना है उसको ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और जिससे वो तुलना करा रहा है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। ये दिमाग में बात बैठा लो, कभी बहुत जगह काम देगा ये। जिस डाटा को परसेंट में बदलना है, या फिर ऐसे कह सकते हो, यही अच्छा है, सबसे अच्छा, जिसको परसेंट में बदलने की बात कह रहा है उसको ऊपर रखेंगे, और जिससे तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, उसको कहाँ रखेंगे, नीचे। सवाल पढ़ के बताओ, किसको परसेंट में बदलने की बात कर रहा है, इसको कि इसको। 3/20 इसका 3/20 इसका कितना प्रतिशत है ना, कितना परसेंट है, ये इसके बारे में बात हो रही है, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। अब तुलना इससे हो रही है ना, इसमें कहूंगा कि मैं तुम्हारे वजन का कितना प्रतिशत हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तुमसे तुलना कर रहा हूँ, तो तुम आ जाओगे नीचे, मैं आ जाऊंगा ऊपर, और फिर गुना 100 करके काम कर देंगे। ठीक है, तो कहानी का सीखे तुम, एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है ना। 3/20 12/25 का कितना प्रतिशत है, इसका, चाहे इससे, यहाँ से भी तो लिख सकता है ना कि ये वाला डाटा इससे कितना प्रतिशत है, सिर्फ यही पूछ रहा है अभी, कितना प्रतिशत है। आगे चल के भी पूछेगा ये डाटा इस डाटा से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। ये सिर्फ कम बेसी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है ये वाला डाटा इसका कितना प्रतिशत है, बस, कम बेसी नहीं पूछ रहा है। आगे पूछेगा तो वहां पे वही नियम लगेगा, तो क्लिक करो ना स्क्रीन वहां पे, सही हो गया, हो जाएगा, मैं लिखूंगा तो सही होगा। देखो यहाँ पे तो सोल्यूशन करते हैं, सही हो जाएगा। देखो इसको हमको परसेंट में करना है ना, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो चलो 3/20 चला गया ऊपर, और नीचे कौन आ जाएगा, ये वाला 12 का आ गया 25, एक ये डाटा हो गया। अब परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं ना जी, तो आप 100 से तो गुना करना पड़ेगा, हो गया ना। अब आगे देखो, ये 3/20, ये ऐसे होता है तो उल्टा होता है, सबको बात पता है कि सिखाना पड़ेगा, ये बच्चे नहीं पता है। देखो बता दो, रहने दो। देखो ये 3/20 में उतार दिया, ये लाइन दिख रहा है इतना लंबा सा, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडर ना होता है जी। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मतलब कोई डाटा लिखा है ऐसे, मान लो, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ना लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो वही काम यहाँ पे है कि ये वाला डाटा यहाँ आ गया, और फिर ये लंबा सा डाटा जो दिख रहा है डिवाइड, ये कहा हो जाएगा डिवाइड, बाटा में ये आ गया, और फिर ये गुना में क्या आपका 100 है, ठीक है, ये वाला 100। अब बताइए कि क्या आपको पता है 3/20 के 20 आ गया, भागा है तो क्या बनता है, गुना, फिर ये ऊपर जाता है ना, 25/12 गुना में 100। अब काटिए, 20 पचे 100, 3 कम, 3 चौके 12, 25 पचे 125 में का आ गया 4, भाग देंगे तो कुछ गलती ना हो जाए जी, 4×3 12, 4 कम 4, 4×2 8, समथिंग 31 पॉइंट कितना आ गया 25। तो आंसर यहाँ फिलहाल लिख लो 31.25। अब जब तुम बनाने जाओगे इतना ताम झाम नहीं करोगे, ठीक है ना, सीधा ऐसे बनाओगे। जब तुमको पता चल गया ये कहाँ जाएगा, ऊपर, कहे कि इसको परसेंट में करना है, तुम सीधा ऐसे लिखोगे, 3/20 लिखा गया, आई को नीचे आने वाला है, फिर ऊपर उल्टा होकर जाएगा ही, तो फटाक से यहीं पर करोगे 25/12, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना, 20 पचे 100, 3 कम 3, 3 चौके 12, 25 पचे 125/4 इक्वल टू 31.25, ऐसे ठोक दोगे, है ना। इधर इधर ऐसे से ना लिखोगे 20 आगे, ऐसे फंसोगे, परेशानी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख देखते हैं, सब इसी टाइप का मिलेगा, घबरा मत, फिलहाल देख लेता हूँ। हाँ उसी टाइप का लिखो, 7.98, लेकिन पॉइंट में आ गया, वो तो फ्रैक्शन में था। देखिए साहब कहानी वही है, 7.98 को 1.9 के, ना जी क्वेश्चन बदल दिया, इस टाइप का क्वेश्चन कराऊं का एक अपने मन से, हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, देखिए कलम, इसको 5 मिनट के बाद में कराएंगे, थोड़ा सा बदल दिया है ना टाइप में, एक ही टाइप, देखो टाइप 1 लिखा है, देखो यहाँ पे, और उसी में डाल दिया मास्टर जी, क्या करे, खैर जो भी हो, उस टाइप का ढूंढता हूँ मैं। हाँ लिखो 0.002
कोमा 0.12 का कितना प्रतिशत है? का कितना प्रतिशत, कैसे से पूछ रहा था कि ये इसका कितना प्रतिशत, इसमें वही कहानी है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। इसका क्वेश्चन है 0.002 0.002 0.002 कोमा 0.12 का 0.12 का तुम बताओ 16.666 पॉइंट में नहीं दिए, बटन छोड़ दिए। कितना बटा आया है तुम्हारा? 5/3 आया था कि 3/5? महाराज कहाँ रहते हैं आप? आप बताइए। खुदरा खुदरा आइए, खुदरा क्वेश्चन है, दिमाग खराब करता है। ठीक है, देख लो, कुछ है जान इसमें, लेकिन दिमाग खराब करेगा, नहीं करेगा। बताओ बात किसकी हो रही है, इसकी कि इसकी? ये कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो लो भैया 0.002 अभी तोड़ेंगे इसको, ये कहाँ जाएगा? आ गया। आप परसेंट मिलाने के लिए तब सही है, परसेंट मिलाने के लिए 100 से गुना करेंगे ना। चलो भैया, अब तो बता, पॉइंट ऊपर चढ़ता है तो नीचे जीरो आता है ना। 1 2 3 को नीचे जीरो आएगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना जीरो जाएगा? 2 को जाएगा, देखते हो 2 को है ना। देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट काट दिया, कट गया। अब क्या करें हम लोग? हाँ, इसको भी काट, 2 एकम 2 और 2 छक्के में 12 और काट, 2 3 6 और 2 5 10, 5/3%। यही ऑप्शन में दे रहा है, पॉइंट में नहीं दे रहा है, बट्टा में ही दे रहा है। पॉइंट में देगा तो करना देंगे, क्या दिक्कत है? देखो है ना, और इस टाइप का मिलो। चलो, जब जो शुरू में सिखाए थे ना मेथड, उस पर क्वेश्चन दिया है, तो सब एग्जाम आया हुआ है। जो बता रहे हैं ना, ये अभी जो लिखवाने जा रहा हूँ, NTPC CBT 1 28 तारीख 12 महीना 2020 में आया है, शिफ्ट 1 में आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मास्टर जी कह रहे हैं, इस बुक में देख सकते हो। नालायक को, इसको देखना है, देखो दिखा। चलो क्वेश्चन लिखो, नहीं दिखा कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखो। लिखो कि प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है? मैं लैंग्वेज जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में फंसे नहीं लैंग्वेज पढ़ के। और मैं बताओ तो पूछ का रहा है, पता है? हाँ, मैंने इस बाटा को परसेंट में चेंज करना है, मैंने परसेंट में लाना है। लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर दो, 40%। सही जवाब। चलो, इसको कैसे बनाना है झूठ मूठ के? है 2/5 है ना जी, इसको परसेंट में करना है ना। तो 2/5 गुना का आ गया 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 20 दूनी के 40। देख लो तो एक बार अच्छे से कहाँ गड़बड़ की हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 75 सेंटीमीटर, टाइपो ये चेंज नहीं कर रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, 3 मीटर का, फोन ऑन नहीं आ रहा, देख लेना। मेरे पे आएगा तो उठाना मत, वीडियो कट जाएगा। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? देख लो कि किसके बारे में, किसको परसेंट में चेंज करना है वो ऊपर, और किससे तुलना करा वो नीचे। ध्यान देना, ठीक है ना। क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर, 25%, 25 ऑप्शन में तो है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आप बोलो तो कैसे बोला हूँ ना हो। 75 सेंटीमीटर, हाँ 3 मीटर का कितना, 3 मीटर का कितना प्रतिशत है? देख लो क्वेश्चन अच्छे से, कह रहा है कि ये वाला डाटा इसे का कितना प्रतिशत है, इसकी बात हो रही है। एक बात ध्यान दो कि ये क्या है, हाई क्या है, दोनों के सेम सेम करना पड़ेगा, नहीं तो फंसोगे।
तो चलो जी 75 सेंटीमीटर ऊपर चला गया और नीचे कौन आएगा 3 मीटर, गुना का करेंगे 100। हाई मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए कहाँ से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे ना, सेंटीमीटर बन जाएगा ना। ये तो जो ठेला चलाता है वो बता देगा, बता देगा ना। चलो जी, मैं ठेला वाला को बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ इसे। हो गया 100 कट गया और 3 से काट दीजिए, 3 के 6 3 5 है, 3 5 15। किसी को डाउट है तो बताओ। हो गया, चलो आगे लिखो। 7.2 किलोग्राम, शॉर्टकट में केजी लिख दो। 7.2 केजी का, क्वेश्चन क्यों घुमा दिया है देखते हैं, का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, ग्राम है। सेवन पॉइंट टू किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ऑप्शन पॉइंट में दे रहा है। सब पॉइंट में, सब पॉइंट में। अरे 0.25 दे रहा है क्या? 0.25, हाँ देखते हैं। क्वेश्चन आप लिखे हो। लिखिए 18 ग्राम का, नहीं 7.2 केजी का 18 ग्राम 18 ग्राम ठीक है, बना ले बाबू। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन का समझो, इसमें थोड़े पूछ, इतना केजी का ग्राम है, ग्राम कितना पड़ रहा है, इतना केजी का। अरे क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया, नहीं सही क्वेश्चन में ऐसे बोला था, इतना किलोग्राम का कितना प्रतिशत, ऐसे क्वेश्चन था ना। इतना किलोग्राम लिखे नहीं है का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, ऐसे क्वेश्चन है ना। देखो ध्यान से, तो हमको ये पता करना है कि इससे का कितना परसेंट निकालेंगे ताकि ये 18 आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। बाकी का डाउट हो रहा है अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा। तो देखो, इतना का कितना परसेंट नहीं पता, बराबर में कितना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि 7.2 का क्वेश्चन ये कह रहा है मैं कितना परसेंट करूँ, 10% करूँ, 20%, 50%, कितना परसेंट करूँ कि आंसर का निकल के आ जाए 18 ग्राम। है ना, पूछ रहा है साफ साफ। देखो, इतना का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, समझ रहे जी। चलो, तो हमको नहीं पता, तो हम क्या कम करेंगे, मान लेंगे x प्रतिशत, क्या मान लिए, हाँ। तो देखो 7.2 के जी, तो ग्राम में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे ना। तो सीधे से कह सकते हैं कि इतना ग्राम का कितना प्रतिशत, मैंने कहा x प्रतिशत, 18 है, बराबर 18 हो गया। देख लो, ये कहानी पर समझ लो, नहीं समझ पा रहे तब ठीक है, समझ लो तो भैया। नीचे अगर 10 आएगा ना, A0 से A0 काट दो। अच्छा, और कुछ नहीं कट रहा है। एक बात पता है क्या तुम लोगों को, कि समीकरण में ऊपर ऊपर कटता है और क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, सब नियम पता है। मैं 18 से डायरेक्ट काट दूं, हैं? अच्छा हाँ सॉरी, ये में यहाँ भी तो 100 हटेगा ना, हो 100 से 100 कट गया। अब बताओ कि इसको काट दो डायरेक्ट है, 18 18 54 चौके 72, ई का हो गया 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। हो गया आंसर, नहीं समझे, हाँ रुको, आराम से रुको। एक हजार से गुना करेंगे, कैसे 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, इसे उसको 1 किलो बोलते हैं, किलो बने 1000। मेन ये कहानी है, इतना केजी का, चाहे तुम ग्राम में बना लो, इतना ग्राम का कितना प्रतिशत नहीं पता, इतना का x प्रतिशत मान लिया। अब कह रहा है कि 18 है, बराबर 18 लिख दिए, और सब से सेट कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं, कुछ ज़्यादा तो किए नहीं है। पकड़ पा रहे हो कि नहीं, झूठ मूठ हाँ मत बोलना, फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा था जरा, बनाना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। एक और क्वेश्चन, कौन सा बोल दी, और जो छोड़े थे बोले क्या, बोलो लिखो। 7.98 को
98 को 1.9 के 9 हाँ 9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। ना जी, तो आसान है क्वेश्चन था। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा भाषा समझना होगा इस वाले क्वेश्चन में, इसे इसमें समझना पड़ा थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ तब तक। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, बन गया हो। 98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। वही क्वेश्चन है जी, जैसे नहीं बोलता था ये इसका कितना प्रतिशत है, उसी टाइप का है। क्वेश्चन पकड़ लोगे तो बन जाएगा। प्राय 151 15-16 अच्छा, आंसर कहा गया 15-16 ना जी, सब कुछ तो दे नहीं रहा। फिर क्या करें? 420%, 7%, 42%, 4.2%, ये सारा ऑप्शन है। बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये पुराना ही क्वेश्चन की जैसे कह रहा है कि इतना को इतना के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। चाहे इसमें पूछ सकता है कि ये इतना का कितना प्रतिशत है, वही क्वेश्चन हमारा घुमा के बोल रहा है खाली। इतना ये वाला जो डाटा, ये इस डाटा के कितना प्रतिशत है पूछेगा तो वही सही बनेगा। जैसे ये पूछ रहा है कि ये डाटा को इतना के प्रतिशत के रूप में चेंज करो, इसको कर रहा है ना, देखो इसको कर रहा है, इसको इसके प्रतिशत के रूप में चेंज करो, यानी कि इससे तुलना करें नीचे आ जाएगा, कहाँ चल जाएगा। ऐसे पकड़ सकते हो कि ये पकड़ा गया कि इसको परसेंट में करना है, बचल कर नीचे ही जाएगा तुलना करने वाला, है ना जी। आप क्या करेंगे कि 7.98 ऊपर चल गया, 1.9 नीचे, गुणन आ जाएगा 100, और नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 10 जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हटेगा ना 100 से 100 गया, और 19 इसको काट दिया जाए, 19 19 के 76, काटने में प्रॉब्लम गलती है जी, 19 के 76 होता है ना, कितना है 19 के 76 और कितना हो जाएगा 3, और 19 के 38 कितना आ गया, 19 के 38, तब 42 गुना 10 कितना आ गया 420%। ऑप्शन ही सही है। मेरा इतना है लेकिन हम कट भी नहीं किया, काटने ही नहीं है। काटे तो है, देखो अच्छा यहाँ पे काट रहे थे, काटने ही हमको नहीं है। हाई सेट करना सीख गए थे, हाँ, इतना हाँ यही तो मेन है, हाई तो धीरे धीरे आदमी कोई सीख जाएगा। हाँ, ये कहानी जो पकड़ना सीख गया भैया, बल्ले बल्ले, कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। चलो इसको बेकार छोड़ दिए थे हम, अगला क्वेश्चन देखो। 7.2 हो गया, लिखो एक दिन का, देखो सब खुदरा क्वेश्चन है सब, एक लाइन का, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। देखने में छोटा छोटा है क्वेश्चन वाला, लेकिन भैया एग्जाम में ना एकदम आराम से झटका देके निकल जाता है, गलती करके आ जाते हैं। वही क्वेश्चन हुआ है लेकिन अजीब घुमा के लिखा है ना, कह रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। तो आएगा इसका 12 कितना रहा है लकी तुम्हारा, हाँ सही है, ऑप्शन बी तो आ रहा है। 10 का कहानी पकड़ो, 10 का बी, अरे ससुरा 10 का, हाँ सही है, 12.5% ना। हाँ, क्वेश्चन क्या है बोलना, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है। हाँ, एक दिन का कितना प्रतिशत,
3 घंटा है। हमको नहीं पता कि एक दिन का कितना परसेंट निकालेंगे तो 3 घंटा आ जाए, यही ना पूछ रहा है जी। एक दिन का कितना परसेंट निकाले कि 3 घंटा आ जाए, नहीं पता हमको, तो हम मान लेंगे ना। बाबू बैठो, उधर रख दो बगल में। चलो जी, एक दिन का। अब बताओ तो, एक दिन में तो 24 घंटा होता है ना, जब बात घंटा की चले तो घंटा में चलना पड़ेगा ना। तो हम कहेंगे कि एक दिन बोलो चाहे 24 घंटा को, 24 घंटे का x% बराबर 3 घंटा। बताओ कोई दिक्कत? अभी बन गया 24 के 24 का मैंने गुना 100 में कहा जाएगा 100 इक्वल टू का आ गया 3। 3 से 3 और 24, ये बात पता है काटने वाला नियम, देख लेना, दिक्कत नहीं ना, याद है ना सब कुछ, हाँ हाँ बराबर में कट जाता है। तुमको तो पता है, तुम हो बराबर में कट जाता है। इक्वेशन बोलते हैं इसको, मतलब सीधा सीधा कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और गुना रहेगा तो इसका उल्टा चलता है, ठीक है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 से 25 और में 100, तो क्या आ गया 2x बटा में 25 बराबर में इधर कट के क्या बच गया है 1, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ई बराबर रहेगा चाहे इक्वेशन रहेगा, ऐसे ऐसे गुना होता है, और हाँ सीधा सीधा कटता है। तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, 2x बराबर 25, देखो ऐसे गुना कर दिए हैं और ऐसे गुना कर दिए, 25 गुना 1 25, 2x गुना 1 एक्स बराबर 25 बटा में 2, यानी कि 12 पूर्णा 1 बटा 2%। कोई दिक्कत ना ना? तू कहाँ गया हो? बना सकते हैं हाँ जैसे एक दिन का चाहे 24 घंटा का तो 24 हाँ, काहे नहीं, मैथ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो वो भी सही है। नीचे आ जाएगा। तुम थोड़ा शॉर्ट ले लियो, शॉर्ट लियो ना। 3 घंटा का देखो हम 24 हम भी चाहेंगे तो खींच देंगे वैसे जैसे तुम खींचे हो, लेकिन एक का शौक रहा जी मैं एक मेथड लेके चल रहा हूँ ना, ताकि दिक्कत ना हो, है ना। एग्जाम में सोचने पर तुम मजबूर मत हो जाओ, ये कैसे खींचे क्या करे, फटाक से पढ़ो, अच्छा ऐसे ही बनेगा, बस बना दो ध्यान से। सोचने में टाइम वेस्ट करोगे ना तो प्रेशर बढ़ने लगता है, दिक्कत होता है। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है। गर्मी आ रहा है, हो कूलर चालू करना है, कल ना करना होगा। आगे क्वेश्चन लिखो, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। हम क्या करें, क्वेश्चन है, देखो ये कब आया है, एलपी टेक्नीशियन 2018, 31 तारीख 8वां महीना। एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, तो नहीं पता तो मान लो कि 1% ठोक दो, नहीं समझ पा रहे। एक दिन का, अब मिनट में गेम चलाना है, तो मिनट करो पहले, 24 घंटा, 24 घंटा को कहाँ से करोगे, 60 से गुना कर दोगे तो मिनट में हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, 3 घंटा में 180 मिनट, कर रहे हो, गुना ही तो कर रहे हो ना। 24 घंटा में 24 गुना 60 कर दो, बनाओ ले भैया, इसका टावर डाउन हो रहा है। अरमान नहीं बाबू, देखो फंसे रहो तुम बेकार में। एक दिन है ना, 24 घंटा होगा, और घंटा को मिनट करने के लिए क्या करते हैं, तो 60 से गुना करोगे जैसे 24 में, वो एक दिन मिनट में चेंज हो गया। अब तुमको ये बताना है कि उतना मिनट का x% बराबर करना है 18 मिनट, x का मान निकाल लेना है, निकाल लो। 1.25 ऑप्शन है 11 नंबर का, 11 क्वेश्चन का ए सही है 1.25। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का कह रहा है, एक दिन का। अच्छा अरमान बताओगे जरा, ये दिन और इस दिन में क्या अंतर है? ये दिन नहीं कहोगे वो धर्म से यस ना, लोग कहते हैं इस्लाम में, दीन इस्लाम कुछ नहीं जानता तो वही वाला ये दिन है, ठीक है। नसरुद्दीन अंसारी किधर से आएगा, उधर से आएगा, उधर से ही आएगा, उधर से आएगा। एक दिन का वो नसरुद्दीन जानेंगे क्या हो, हमको क्या मतलब, एक दिन का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 18 मिनट है। और क्या भी कुदरत पूछेंगे दिन हम नहीं पूछ रहे, ऐसे एग्जाम में आ चुका है, देख सकते हो। अब बहुत पीछे का नहीं है, सब क्वेश्चन है 2-4 साल पीछे का ही है, 20 का 25 का ऐसे कर कर तो एक दिन मतलब 24 घंटा होता है, 24 घंटा को मिनट बनाने के लिए 60 से गुना करेंगे, और इसका x% मुझे नहीं पता, बराबर 18 मिनट।
एम लिखने का फायदा, ठीक ठीक मिनट में चेंज कर दो, एम नहीं दिख रहा हूँ। अब बता दो जरा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये हट जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो फायदा होगा जी। ये कट के 5 आएगा ना, अब 5 कहीं कटना नहीं, परेशानी कर देगा, तो ऐसे काटो। 6 कम 6, 6 तरीके का हो जाएगा 18, 3 कम 3, 3 8 24, तो का आ गया 8 x बटा में 10 बराबर 1 बटा 1 है, 1 बटा 1 ही ना है। ऐसे मारो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 10 बटा में 8। अब यहाँ पे काट दो, 5 बटा में 4 और 0.25, नहीं 1 4, अरे हाँ 4 कम 4 होगा ना, 4 कम 4 और फिर 4, पॉइंट 4 कम 4, 4 दूनी के 8, जीरो हटाइए जीरो अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 4 कम 4 पॉइंट और फिर 4 दूनी के 8, 4 5 20। अब सही हुआ ना? अच्छा, अब हम फंस रहे का तो। ना दोबारा बनाएंगे सब clear। हाँ तो क्या करे, टाइम कितना और देखो चलो कि 46 46, 10 10 38, रहने दो। हाँ उससे भी